सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कितने मनुष्य होंगे दुनिया में अभी, और कितने अभी तक हो चुके होंगे, गिनती लगा सकते हैं, है ना। भाई जाने कब से हो रहा है, पता नहीं 1000 साल हुए कि 10,000 साल हुए, और कितने मर गए न, कितने आते गए न, कितने मरते गए न। हम सब मनुष्य क्या ये जो कर रहे हैं इसीलिए पैदा हुआ? जो भी आपने, आपकी उम्र मान लीजिए 60 साल है, 60 साल तक जो किया, अपने पिताजी मर गए, उनने जो किया, अपने दादाजी मर गए, उनने जो किया, या जिस मनुष्य ने भी आज तक जो भी कर रहे हैं, क्या इसी के लिए पैदा हुए कि इसका कुछ अलावा भी कुछ है? होना चाहिए कि नहीं? नहीं, कुछ तो होगा। भगवान ने आपको रोटी खाने के लिए पैदा किया हो, या दुकान चलाने के लिए पैदा किया हो, या नौकरी के लिए, नौकरी करने के लिए पैदा किया हो, ऐसा तो नहीं हो सकता है। क्या, क्यों पैदा किया है? और हमने पूरे जीवन में जिस लिए पैदा हुए वो काम कितना किया? पिताजी ने किया, दादाजी ने किया, अड़ोसी पड़ोसी कि फला देश का राष्ट्रपति या फला प्रधानमंत्री ने किया, और नहीं किया तो जीवन किस काम का है? नहीं, तो क्यों ना करें? मैं एक बात बार बार कहता हूं, जो भी आपने किया इतने जीवन तक, देखिए सारी दुनिया की, इधर उंगली कर रहा हूं, यानी ये 4-6 लोगों को सो कह रहा हूं, ऐसा नहीं, सारी दुनिया के मनुष्यों को कह रहा हूं। आपने इस जीवन में 50 साल की, 60 साल की, 70 साल की जो भी उम्र ली है, और पैदा हुए उस दिन से लगा के आज तारीख तक, अभी तक जो काम किया, जो भी कर्म किया, काहे के लिए किया? आपको तो ये भी नहीं पता है। सिर्फ आदमी जिंदगी भर जीवन जीने के प्रयास के अलावा कुछ नहीं करता। बताइए कुछ किया हुआ है? 1 सेकंड, पूरी जिंदगी में 1 सेकंड भी जीने के प्रयास के अलावा कुछ कर्म किया हो तो बताइए। और प्रयास चलो भाई अच्छा होगा, प्रयास काय के लिए किया? आप दुकान काय के लिए कर रहे हो? आप नौकरी काय के लिए कर रहे हो? पढ़ाई काय के लिए कर रहे हैं? दुनिया का कोई भी काम किस लिए कर रहे हैं? इसीलिए कि अब मैं अच्छा जीवन जीऊं, इसके अलावा कुछ है क्या? है कि भाई अच्छा जीवन बनेगा हमारा। अब मरेंगे उस दिन भी, उस समय भी कुछ तो कर रहा, कुछ नहीं कर रहा तो विचार कर रहा कि नहीं कि बंद हो जाएंगे? विचार भी काहे के कर रहा, यार ये गोली खा लूँ तो ठीक हो जाऊंगा, शायद ये डॉक्टर आ जाए तो ठीक हो जाऊंगा, यार भला लड़की को बुला लो तो मैं शायद ठीक हो जाऊँ, भला को ये कर लो। यानी अभी भी जब तक प्राण निकल ना जाए तब तक कोशिश जीने की। अब मुझे बताइए कि कोई आदमी 80 साल जिया, पहले दिन पैदा हुआ उस समय से लगा के मरा उस समय तक, मरने का मतलब प्राण निकल गए उस समय तक, 1-1 सेकंड गिन लो, हाँ, पूरा समय
काय के क्या करता रहा? जीवन जीने का प्रयास कि अच्छा जीऊंगा। अब मुझे बताइए कि उन 80 साल में से वो जिया कब है? उससे मत पूछो, मैं आप लोगों से पूछता हूँ। आपकी जितनी भी जिंदगी गई, आप अपनी जिंदगी में कभी 5-10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 आध दिन जिए हो? देख, तो चीजें जीने की तैयारी और जीना। जीने की तैयारी जीना नहीं है क्या? नहीं। मुझे बताइए, जीने की तैयारी जीना है क्या? नहीं। अभी तो तैयारी कर रहा हूं, ये खा लूं तो और अच्छा हो जाऊंगा, ये पहन लूं तो और अच्छा हो जाऊंगा, इतना मकान बना लूं तो और अच्छा हो जाऊंगा, मेरा जीवन सुधर जाएगा। ठीक है, जीवन सुधर जाएगा, उसके लिए करता रहा और 80 साल तक करता रहा। सब करते हैं कि नहीं? तो जिया कब? मुझे ये बता दीजिए कि जीना किसको कहते हैं? अभी तो यही नहीं पता मेरे भाई, क्या खाक जी रहे हो? जीवन में यही पता लगा लो। और मैं आपसे ही नहीं कह रहा, उन गधों से भी कह रहा हूं जो रोज प्रवचन करते हैं, रोज आपका धर्म चलाते हैं, रोज आपको शिष्य बनाते हैं, रोज आपको वो बताते हैं जीना किसको कहते हैं। मैं उनसे पूछता हूं, वो बता दे जीना किसको कहते हैं। आज मैं आपको यही बताने जा रहा हूं, जीना किसको कहते हैं। देखिए, जीना कहते हैं जीने की तैयारी पूरी हो जाए उसको, जीने की तैयारी समाप्त हो जाए उसको। ये ऐसा एकाध पल आपके पास, एकाध सेकंड आपके पास, जिस सेकंड में आपने तैयारी न की हो, किसी के पास और नहीं है, तो क्या गारंटी कि आगे मिल जाएगी वो टाइम? और ना मिला तो कब जिए? भाई, जीने की तैयारी ही करता रहे, जिए कब है? कर ये तो कम से कम सोच लें कि हम आए हैं, पैदा हुए हैं। मेरे को बड़ा रात कोई ऐसा रंज हो रहा था, और आपने पता नहीं कैसे वो उस बात को हूबहू शब्दशः कह दिया, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं ठीक 9 महीने में आया हूं आपके, देखना 9 महीने में बच्चा माँ के गर्भ में, शून्य से, भाई आज तक मानो नहीं हुआ कुछ नहीं, शून्य से लगा के पूरा विकसित हो जाता, पूरा मनुष्य बन जाता कि नहीं? आप माए भी बैठी और आप भी सब पिता बैठे हैं, नहीं देखा ऐसा? पूरा मनुष्य 9 महीने में तैयार होता है। अब मैं पूछूं कि 9 महीने में अपनी तैयारी क्या है? शून्य से, फिर से कह दूं भाई, 9 महीने में ही होता, कभी शून्य भी था है? जिस दिन भी कुछ गिरा है, उस दिन के पहले शून्य, और जिस दिन कुछ गिरा उस दिन से शुरू बनना, और 9 महीने में बाल भी उग आए है, नाखून भी आ गए है, रोना भी सीख गया, खाना भी सीख गया। 9 महीने कितने होते हैं? और 9 महीने ही हमारे किस काम में आए हैं? और मैं निश्चित कहता हूं कि जहां थे नहीं, उससे भी पीछे, वहां भी नहीं। देखिए, कम से कम ये तो पैदा कर दूं, मैं इतना जिंदगी में आया और इतना चिल्ला रहा हूं कि आपको इस लायक बना दूं बस, कि आपको जीवन में ये लग जाए कि नहीं यार, इस जीवन में, इसी जीवन में
जी के जाएंगे। जीने की तैयारी नहीं, जिएंगे भी। मैं नहीं कहता कि आप 80 साल के 80 साल जियो, अरे 8 मिनट जी लो, 8 सेकंड जी लो यार। 80 साल तो बहुत होते, 8 सेकंड तो जी लो। हाँ, जीने की तैयारी नहीं होना, उसको जीना कहते हैं। बस इतनी सी जीने की परिभाषा क्या? जीने की तैयारी समाप्त रहे जितनी देर, उतनी देर क्या करा? कोई काम नहीं किया। हाँ, कोई काम जितनी देर न करो, काम तो सारे क्या है? तैयारी जीने की। जितनी देर काम न करो उतनी देर क्या है? अब तैयारी नहीं की, और तैयारी नहीं की तो मर गए थे क्या? थे ना। और थे तो क्या कर रहे थे? जी रहे थे। उसको जीना कहते हैं। और जीने की तैयारी में आपके विचार करना भी आ जाता है। विचार काहे के करते हो? वही कि अब उठूंगा, सोए हैं, उठूंगा तो ये करूंगा, आज सुबह ये करूंगा, कल वो करना है, परसों वो करना है, फलां दिन ये करना है। विचार, विचार भी ना हो और विचार नहीं होंगे जितने देर कुछ कर नहीं सकता। देखिए, ये उंगली खड़ी है, देखना, इसको टेढ़ी भी करना आप हो तो विचार आएगा तो ही टेढ़ी होगी, इसके बिना टेढ़ी नहीं हो सकती। अब है तो है, रुक गया वहीं। वो एक बच्चे खेलते हैं और एक वो स्टॉप, खेल खेलते हैं, इतना ज्ञान है उसमें। हाँ, स्टेचू, यानी कुछ नहीं करना। बेचारे उनको क्या मालूम, ऊपर ऊपर कुछ नहीं करना, बिल्कुल ऐसा हो जाते, मगर विचार तो चल रहे हैं। वो भी रुक जाए, वो जीना है। और हम पैदा उसके लिए हुए। अब बताइए आप, मरते समय भी यदि हम जीने की तैयारी में ही लगे हैं और मर गए, सभी ऐसे ही मरेंगे। हाँ, तो तैयारी करते करते ही चलेगा। और तैयारी करते करते चले गए तो तुमने यहाँ कुछ भी करा, 100 साल, 80 साल, 70 साल, वो तो सब बेकार गया, क्योंकि जीने की तैयारी में लगे। और कई पीढ़ियां लग गई। भाई, अपने पिताजी ने जो करा वो अपने को मिल गया, मिला कि नहीं? वो छोड़ के गए कि नहीं कुछ? उनका भी, और उनके पिताजी ने जो करा वो उनको मिला, और उनने जो उसमें मिलाया वो भी अपने को मिला, और अपन ने उसमें कुछ मिलाया वो भी बेटे को दे जाएंगे, और बेटा भी यही करेगा कमोबेश है। तो जिएगा कब भाई? और हम औलाद को भी यही सिखा रहे हैं। देखिए, कोई एक माँ बाप ऐसा नहीं देखा मैंने आज तक जो बेटा बेटी को कम से कम ये तो सिखाए, कम से कम ये बता तो देख बेटा, अभी तक मैं नहीं जी अम्मा, तू पैदा हुआ है तो जी के जाना यार, जी लेना इसको। और मैं सच बताऊं आपको, जिस दिन जी लिया ना आपने, उस दिन कहोगे कि पैदा मैं आज हूं। रोज दिन भर रोता है ये मन, और इसलिए रोता है कि बेचारों के पास क्या कमी है। भगवान ने तो सब कुछ दिया था, किंतु ये ऐसे ही मर जाएंगे। एक शब्द आता है आपके उपनिषद में, रसो वैसा, रसो वैसा, दुनिया रस भरी है, दुनिया भोग है, मगर भगवान को महाभोग चढ़ता, वो रसो भोग है। रसो वैसा यानी सब रस
ये छोटे छोटे रस, शादी कर ली, बच्चा कर लिया, 10 मकान बना लिए, 4 गाड़ियां खरीद ली, आज ये खा लिया, बादाम का हलवा खा रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। बहुत छोटे छोटे रस है। मगर ये दुनिया के सारे रस मिल जाए और इनसे भी बड़ा रस एक और है, वो सब रसों का रस, सब रसों का राजा है। वो रसों वैसा को जान ले हम, अब उसमें कितना आनंद आता होगा सोचिए आप। और वो आनंद हम बिना चखे ही चले जाएंगे, जाएंगे, निश्चित जाएंगे। और सब गए बेचारे हैं। और कम से कम बहुत कम ही सही यही आ जाए कि ना कुछ भी हो जाए मैं चख के जाऊं, भले ना मिले, उसके लिए क्यों नहीं मरते। अब ये कोई कह रहा है, इतने दिन सुनने के बाद कोई कह रहा करनो आ गया ना, अब क्या करते हैं। हाँ? आज तो शादी थी ना, क्या करते। आज तो सर दुख गया ना, क्या करते। तुम जहाँ हो वहाँ सर बंद हो गया क्या दुखना है। और शादी तो अपने बाप दादा भी करते मर गए, रसो वह सब में मिल गया क्या। हाँ, अरे इसके लिए क्या करा जरा, ये तो इसके लिए तुम्हें यहाँ इकट्ठा किया जाता है, इसके लिए बार बार दौड़ के आने को मन करता है। कम से कम इतना ही हो जाए तो मैं तो अपने जीवन को धन्य समझूंगा कि आपको ये इतना ही हो जाए कि वो मैं तो कुछ भी हो जाए उसको पा के रहूंगा, बस भले ही मत पा, उतनी प्यास तो आ जाए, उतनी प्यास तो पैदा हो जाए और वो प्यास ही पानी बन जाएगा। देखिए प्यास हुई कि पानी हुआ, क्यों नहीं हो पाता। अरे मैं तुम्हारे जैसा ही इंसान हूं, यहीं पैदा यहीं बड़ा हुआ, वही अन्न मैं खा रहा हूं। देखिए वही बाल बच्चे घर बार सब वही है, मगर ये हाथ पैर गए इसके बाद इसकी पीड़ा देख के ये हुआ कि ना अब तो कुछ भी हो जाए मरने के पहले उसको चखूंगा, और चख लिया। कितना आनंददायक होगा यार, बताइए आप। आज तक दुनिया का कोई भी आदमी देखिए आप, सारे काम करके तो लौटता है, लौट गया, उदाहरण मिल जाएगा आपको। मगर कोई सत्य को प्राप्त होने के बाद गृहस्थी में लौटा हो तो एक उदाहरण मेरे को दुनिया में बता दो, क्यों नहीं लौटे, क्यों जाएंगे। आज मुझे इस देश का प्रधानमंत्री कोई बनाना चाहे, मैं कहूंगा क्या है उसमें, मेरे जूते के बराबर होता है प्रधानमंत्री, क्या है उसमें? वो चीज जिसको मिली है वो छोटे मोटे पद को क्या करेगा। इतनी बड़ी चीज आपके लिए इंतजार कर रही है, सबके लिए। ऐसा नहीं कि मैं ही पहुंच सकता था, सब पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं कि कृष्ण ही पहुंच सकता था, ऐसा नहीं कि मीरा ही पहुंच सकती थी, ऐसा नहीं कि कबीर ही पहुंच सकते थे। कई कबीर आए और होके गए, और आप भी कोई कब नहीं है उसमें, मगर चलें तो। जब तक ना चलें उधर, और कब चलेंगे सोचिए तो, कब चलेंगे। ऐसे ऐसे हुए हैं पृथ्वी पर, और उनको ही हुआ है कि इस प्रकार से किसी गुरु ने जगाने की कोशिश की, इस तरह की कड़वी बात कही, और वो बस गुरु जी अब मत बोलो, हो गया काम, अब आगे मत बोलिए, हो गया काम, कुछ नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा,
कुछ भी नहीं करने का नाम रसो वैसा। कितना मामूली काम है भाई। कुछ भी करने के लिए तो आपको कुछ करना पड़ेगा। देखिए, कुछ भी करने के लिए तो मैं ये पड़ा हुआ चीज उठाऊं तो कुछ करना पड़ा, श्रम भी करना पड़ा, मेहनत करना पड़ी, दिमाग लगाना पड़ा, सब करना पड़ा। मगर मैं कुछ न करूं उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब आप पूछते होगे उसके लिए क्या करें? देखना, आपका सवाल ही गलत हो गया भाई। जब कुछ करना ही नहीं है तो उसके लिए क्या करें? हैं? सब छोड़ देना। बताइए, आज तक उन लोगों ने ये रास्ते पे चले हैं जिनके माँ बाप के पते नहीं, जात भात के पते नहीं, धर्म के पते नहीं, और 125 साल जिए। कहते हैं रैदास 125 साल जिए, कहते हैं कृष्ण 125 साल जिए, कबीर भी 100 के ऊपर ही जिए बताते। अब सोचिए आप, हैं? न काम के पते, न दाम के पते, न घर के पते, न बाहर के पते, न गांव के पते, न माँ बाप के पते, पता ही नहीं किस माँ से पैदा हुआ, ये भी नहीं मालूम। कम से कम एक बार पिता का पता ना हो वो भी चल जाए, माँ का तो पता रहता ही है। नहीं भाई, वो तो पूरा फिजिकल काम है, माँ के गर्भ से तो निकलता है, तो माँ तो मिलती ही है, कहलाता ही है माँ तो, किंतु माँ का भी पता नहीं। बोलिए आप, वो तक पहुंच गए है? हम क्यों नहीं पहुंच सकते? और फिर ना भी पहुंचे आप, ये भी करते रहे तो कर क्या लोगे? ये तो बताओ। हैं? ये जो कर रहे हो, अपने बाप दादा कर रहे थे, इन्हें कर क्या लिया है? वही 50, 60, 70, 80, 90, 100 है, फिर गए। और कितनी तकलीफ उठा के गए जरा देखना आप। और अभी नहीं मालूम पड़ेगा, बता नहीं सकता। जैसे आप ये ज्ञान का जो सुख होता है, आनंद होता है, वो बखान नहीं किया जा सकता, वैसे ही मृत्यु का दुख भी बखान नहीं किया जा सकता। जो उठाता ना उसको ही पता है बस। मरने के पहले आदमी जो है मरता नहीं, पहले बेहोश होता, मरता नहीं है, पहले बेहोश होता। क्यों होता पता आपको? इतनी पीड़ा कि सहन नहीं होती, असहनीय होती है, वो सहन नहीं होते तो बेहोश हो जाता, फिर मरता नहीं क्या? अब सोच लो आप, तो आपके दिमाग में एक ही प्रश्न आता है, क्या ये ज्ञानी नहीं मरता? फिर मरता, किंतु पीड़ा नहीं होती, कोई पीड़ा नहीं होती। अब सोचिए आप, एक तरफ उतनी पीड़ा कि कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता उसको, और एक तरफ किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं। एक सूफी फकीर हुए, बताइए, उनने नमाज पढ़ना बंद कर दिया। उनसे पूछा कि क्यों बंद किया आपने? बोले ये है ना, मैं झुकना पड़ता है उसमें, और मेरे को यहाँ फोड़ा है, कीड़े पड़ रहे हैं, और मैं एक दिन ऐसे झुका तो वो कीड़े नीचे गिर गए, बेचारे वो मर जाएंगे। तो मैंने उनको उठा के वापस रख लिया, और उस दिन से नमाज नहीं पढ़ी। बताइए उसको कितना मजा आ रहा होगा उन कीड़ों को खिलाने में। कौन सा शौक था, गिर गए तो बहुत अच्छी बात, मैं तो 24 घंटे नमाज ही पढ़ूं,
कीड़े तो मरे कम से कम, है, हम ये सोचते। और वो वापस रखा। क्यों? आपको जरा सा किसी लड़के को लड़की से प्रेम हो जाए तो उसकी चाल बदल जाती है? नृत्य आ जाता चाल में भी। और प्रेम कौन सा? सड़ियल काम वास्ता का है, उसमें चाल बदल जाती। उस बात बात पे गाने गाता है, देखना सबको हुआ है, गाने गाता है, इतना बदल जाता है जीवन। और सोचो आप, जिसको वो महाप्रेम आ जाए, महाप्रेम है वो, जिसको ये हो गया, वो सिवाय प्रेम के कुछ कर ही नहीं सकता। और प्रेम किससे? सबसे, पूरी कायनात से एक जैसा। अब वो प्रेम करने वाला कीड़े को नीचे कैसे गिरने दे? ये जितने भी वहां तक पहुंचे हैं वो सब अहिंसावादी हुए। क्या महावीर स्वामी, क्या गौतम बुद्ध, क्या कृष्ण, क्या कोई भी हिंसावादी नहीं हो पाया। क्यों? प्रेम इतना है उनके अंदर। प्रेम ही अहिंसा की जड़ है। प्रेम होगा तो अहिंसा आएगी, किसी की हिंसा नहीं कर सकता। फिर सोचो आप, जो आदमी आपको ही समझ नहीं पाते, कोई समझाने वाला भी नहीं मिला, जब किसी का छीन के खाते हो ना, उस समय कैसा लगता है? और किसी को आप एक कप चाय पिला दो तब कैसा लगता है? किसी जाते हुए को, अपने वालों को नहीं, किसी जाते हुए को 5 रुपए दे दो, किसी भिखारी को 5 रुपए दे दो, तब कैसा लगता है? दुखी होता है, कितना अंदर से खिलावट आती है। और जो जिंदगी भर देता हो, जिसके जीवन में देने के अलावा कुछ बचा ही नहीं, कितनी खिलावट रहती होगी इसके। और आप यदि नहीं करते हो तो वो खिलावट जान भी नहीं पाए। देने की, मैं सच बता रहा हूं, 100%, ज्यादा से ज्यादा बहुत बड़े शरीफ दानी पुण्यात्मा भी होगा, 99% तो अभी भी मांग ही रहे हैं, दे भी रहे हैं, पूरा घर लुटा दिया तो भी मांग रहे हैं कि पुण्य मिलेगा। घर इसलिए लुटाया कि पुण्य मिलेगा, उस पुण्य की आशा में घर लुटाया, अभी कुछ दिया नहीं हो, उसने भी कुछ नहीं दिया। अब सोचो आप, जब 5 रुपए देने में इतना सुख मिलता है, और तुम जिंदगी भर एक एक पल भीतर क्या सोच रहे हो मालूम? सबके मालूम है, रखो, सारी दुनिया का आदमी क्या सोच रहा है, क्या मिलेगा इनसे, क्या दे जाएंगे ये मिले हैं तो कुछ देंगे, कुछ नहीं देंगे तो मेरी तारीफ तो कर ही देंगे। देख हैं, 24 घंटा नींद में भी किससे क्या प्राप्त होगा? कितने बड़े भिखारी हो यार, हाँ? यूं करते, देखना, मांगने वाला यूं करता है, अपने आप ही सिकुड़ जाता है, और जब यूं करता है तो अपने आप चौड़ा हो जाता है। इतने में ही कितना फर्क पड़ता है। आप सोच लो कि देने वाले ही बन जाए तो कितना चौड़ा हो जाएगा। उसी को ब्रह्म कहते हैं, महाविस्तार को ब्रह्म कहते हैं। और वो कब होएगा? जब इधर से शून्य होगा। काय से? मांगने से। शून्य ही ब्रह्म हो जाता। जहाँ छोटा हुआ सबसे, सबसे मेरे से छोटा कोई नहीं।
कि वो सब कुछ हो जाता। मेरे को जब ये हुआ तो अच्छे अच्छे सेंटेंस अभी भी निकलते हैं वाक्य भीतर से, रोज निकलते हैं, और मैं लिखता भी हूँ इस पे। सबसे पहला निकला था मेरे को, जब तक कुछ है, जब तक कुछ नहीं है। जिस दिन कुछ नहीं रह जाएंगे उस दिन सब कुछ हो जाएंगे। देखिए, कुछ भी है, मैं तो ये हूं, मैं तो आपकी पाँव की जूती हूं, पाँव की धूल हूं, पर है तो सही ना भैया। ये भी अहंकारी, अभी है तो सही तू है, क्यों है, कहाँ है, वास्तव में क्या है हम, क्या है? वो कबीर ने कहा ना, पानी केरा बुदबुदा आसमानस की जात, क्या है आप, और क्या मान के बैठे को, हम तो ये हैं, हम तो ये हैं। अरे कौन मान रहा भैया तेरे को, और तेरा क्या वजूद है यार, ना तो पैदा हुआ, तेरे कारण पैदा हुआ तू, तेरे कोई प्रयास से पैदा हुआ तू नहीं, फिर किसी ने कर दिया, भगवान ने किसी माँ के गर्भ में डाल दिया, होगा। और जिंदा रख रहा है कोई तो जिंदा है, ये भी नहीं मालूम कि अगली सांस आएगी कि नहीं, मालूम है किसी को है? फिर कह रहा है कि मैं हूं, कहाँ है तू, और जब नहीं है तो जी ले यार, कब जिएगा है? और इसलिए कह रहा हूं, और मेरे पहले भी जितने लोग आए यही कह के गए, देखिए क्यों कह के गए, क्यों इतनी मेहनत कर, क्यों गांव गांव भटक रहे हैं, और वो सब भी भटके, रसो वैसा जान लिया, उस महाभोग को चख लिया, और ये सब हमारे भाई बहन हैं। देखिए सारी दुनिया में जो हैं वो सब भाई बहन हैं। जब मैं चख रहा हूँ, मैं उसको आनंद ले रहा हूँ उस महाभोग का, और मेरे भाई बहन ऐसे अछूत है, तो दुख होता है। और उस दुख को मिटाने के लिए ये मेरी गरज है कि मुझे भटकना पड़ रहा है। क्यों? कि इतना आनंद, और इतना आनंद इतना सरल, और जो सबको मिल सकता है, और बेचारे कितने परेशान हैं, काय के लिए है? रोटी खाने के लिए, एक मकान बनाने के लिए, थोड़ी सी बादाम का हलवा खा लेने के लिए, थोड़ा सा घी खा लेने के लिए, थोड़ी सी दारू पी लेने के लिए, इसके लिए पैदा हुए थे हैं? उसी के लिए तो कर रहे हैं, और काय के लिए कर रहे हैं हम सब हैं? कुछ और भी काम है, कुछ और भी है, और क्यों ना वही पाके चले। अभी आपने एक का बताया कि वो तो उस योग की बात करते हैं, बहुत बड़े गुरु। मैंने कहा गुरु, क्या गुरु, कहाँ है गुरु है? सिवाय सिद्धि की उनने बात भी नहीं की, उसको बात भी नहीं आती, बात करना तक नहीं आती। जीवन में मोक्ष भी कोई चीज है, मुक्ति भी कोई चीज है, बताइए आप हैं? उन्हें तो मुक्ति की बात करते भी नहीं आता उनको। तो पूछ लो किसको कहते हैं मोक्ष है? जो बात कर रहे हैं कि तुमको सोना मिल जाएगा, तुमको नौकरी मिल जाएगी, तुमको बेटा मिल जाएगा, तुमको राज मिल जाएगा, ये कर लोगे तो ऐसा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? जो मिले वो क्या है? संसार। कुछ भी मिल जाए वो संसार है, परमात्मा नहीं हो सकता। जो मिले जीवन में वो संसार है, और जो सब चला जाए वो मुक्ति है, वही मोक्ष। सब जीते जी चला जाए मुक्त हो गए हैं। आज यदि मेरे जेब में 10 रुपए हैं तो मैं 10 रुपए की सोचूंगा, बंधा हूँ 10 रुपए से, और 10 लाख है तो 10 लाख से बंधा, और कुछ भी नहीं है तो कम से कम पैसे से तो बंधा नहीं हूँ। ध्यान में भी नहीं है तो, पैसे का ख्याल भी नहीं आता तो
पैसे नाम से तो नहीं बन रहा, कोई और चीज़ से भले ही बन रहा हो, और कोई चीज़ की भी याद भी ना आवे तो बनाओ क्या, बताइए, हो गया मुक्त। और बहुत सरल, देखिए खाली इतना सा है कि सच को सच कह दो और झूठ को झूठ कह दो। देख, कोई बताने वाला नहीं मिला बेचारों को कि सच क्या है? अभी हम वो बच्चा बात कर रहे थे हम थोड़ी सी, मैंने कहा मुझे ये बताओ तुम कितने पे पढ़े लिखे हो? हम किसी के बेटे हैं, ये सच है कि झूठ है? क्या कहोगे? हाँ, देखो दो जन ने दो बात की, एक तो सही होगी, एक सही होगी तो एक तो झूठ होगी ना। एक झूठ होगी, एक तो सही होगी। भाई कैसे बेटे, कहाँ बेटे, क्या है बेटा, बताओ। बेटा शब्द कहाँ से आया, किसने बनाया? भगवान ने, मनुष्य ने, है? पूरे मनुष्य को छोड़ के, हाँ, पूरी जिंदगी, पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में कितने तरह के प्राणी होंगे? करोड़ हैं। किसी का कोई बेटा है? हम तो बना देते, गाय का बछड़ा हो गया तो उसको कहते हैं ये इसका बेटा, हम बना देते। वो नहीं कहेगी, उसने कहा कभी मेरा बेटा है? हमने अपनी सुविधा के लिए बना दी। अब ये सच कैसे है? देख, हमने ऐसा तरकीब भी लगा दी कि भाई हम शादी करेंगे, जिसको शादी करके लाएंगे वो हमारी पत्नी कहलाएगी, और पति पत्नी मिलेंगे और जिससे संतान उत्पत्ति होगी वो हमारा संतान हो गया, हमारा बच्चा होगा। और हम मान गए तो सही तो है यार, इसमें झूठ क्या है? देखो, झूठ है ये नहीं समझ पाते हम, क्या झूठ है। पति पत्नी भी होगा, चलो, क्या पति पत्नी? पति पत्नी किसने बनाया? हम। भाई आदमी औरत तो दूसरे भी मिलते हैं, पर जब तक संतान उत्पत्ति नहीं होती, जब तक दो ना मिले, हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव न मिले, जब तक नहीं होती। मगर पति पत्नी क्यों कहते हो भाई? वो कोई पति पत्नी होते हैं झाड़ पेड़, पशु पक्षी नहीं? फिर ठीक है, मिल लेते हैं, और बेटा बेटी भी नहीं। ये किसने बनाया? ये हमने अपनी सुविधा के लिए बनाया। सुविधा मिलती हो कोई बुराई भी नहीं, मान लो उठता पुरता, मगर सच को जान लो। सच क्या है? बेटा हो ही नहीं सकता, भाई हो ही नहीं सकता, है? क्योंकि ये तो हमारे बना है? पत्नी हो ही नहीं सकती, पति हो ही नहीं सकता, ये हमारे बना है। अब ये सब हमने, कितना घर हो ही नहीं सकता, मकान है आपका, देखिए, आपकी पत्नी से कोई पूछे कि ये मकान किसका, तो क्या कहेगी? मेरा। और आपसे पूछे तो आप कहोगे मेरा, और आपके बच्चे से पूछे तो वो कहेगा मेरा, है? तो किसका फिर? मेरा यानी अकेले का मेरा, पत्नी का अकेले का मेरा, बच्चे का अकेले का मेरा। वो अकेले का है तो 3 जने कह रहे हैं, और 10 जने अगर मैं 10 से पूछो तो सब मेरा ही कहेंगे। कोई ये नहीं कहता कि मेरे बाप का मकान, कहता है? अब है कि नहीं झूठ? और किसी एक का भी नहीं है, देखना, यदि है तो फिर सदा रहना चाहिए उसका ही। मर गया तो किसका फिर? वो छोरा होगा, वो के मेरे बाप का था, मेरा हो गया ना, अब ये मकान मेरा।
तो वो तेरा बाप कह रहा था कि मेरा, उसका क्या हुआ है? हमने मानने के लिए बना दिए नियम को, ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता। भाई इस सच को सच जैसा जी ले। देखिए कहीं कुछ नहीं करना, कोई नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं, कोई कुछ भी करने की जरूरत नहीं। भाई बेटा हो ही नहीं सकता मेरा, देखिए तो काय का बेटा, घर मेरा हो ही नहीं सकता, काय का मेरा। फिर ठीक है, अब लोग मानते हैं तो मैं मान लेता हूँ, इतना पुरता उतना पुरता। अभी हमारा लड़का आ जाए और पापा कहे तो क्या कहूँगा, तेरे पापा कोई और होगा, मैं तो नहीं हूँ, ऐसा थोड़ी कहूँगा। हो भैया मान लेता हूँ, मगर अंदर से जान रहा हूँ कहीं बेटा बेटा नहीं है रे भैया, कोई बाप आप नहीं है रे भैया, क्या। और वैसा ही मेरे व्यवहार में भी है, देखिए, क्योंकि सच ये है कि हो नहीं सकते। आप व्यवहार में नहीं आ पा रहे हैं, आप उसको इतना सच समझ गए, मरे जा रहे हैं। देखना, मरे जा रहे हैं, बेटा हो, बाप रे, बेटे के लिए तो कुछ करना पड़ेगा, और जिंदगी भर करते। और बेटा जिंदगी में ही कह देता, आपके जीवन में ही क्या करा तुमने हमारे लिए, नहीं कहते हैं? उस दिन कितनी तकलीफ होती है, क्यों होती है? इसीलिए कि गलत किया था, है? फिर ना भी करता तो क्या बिगड़ जाता है? कोई जीव नहीं करता और सब करते, देखना आप, है? पक्षी उसके मुंह में, तुम तो कभी मुंह में नहीं दिया, बेटे को दिया, उसके मुंह से इसके मुंह में देता, चबा के भी देता, देख। मगर कितने दिन, जब तक वो ना उड़े, तो उड़ने लग गया, खुद खाने लग गया, तू जान तेरा काम जान, पे मालूम भी नहीं कौन था बेटा, कौन है बाप, है? भाई फर्ज है हमारा, है? कर दिया होता, मारिए मरे जा रहे हैं, मरते दम तक भी प्राण निकल रहे हैं, किंतु इतना सा काम और कर देता मैं छोरे के लिए, अब तो मुझे जरा तकलीफ हो रही मरने में, इतना और कर जाता तो अच्छा था। जो कर दिया उसके लिए क्या हुआ है? जो नहीं करा उसके लिए मरे जा रहे हैं। अब ये मरे जाने के लिए जीना नहीं मिलता ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ मरो भलाई, मगर जियोगे कब? मैंने अभी एक वाक्य कहा था भैया को, मैंने कहा मैंने कहीं पढ़ा था, ये पढ़ा है कि आदमी को ये भरोसा ही नहीं है कि मैं कभी मरूंगा। देख, कभी वो जिंदा नहीं रहा, कभी ये पता ही नहीं कि मैं मरूंगा जिंदगी भर, तो और मरता है तो ऐसे मर जाता है कि सब पता ही नहीं कि कभी जिया था। मरता है तो ऐसे मर जाता है कि उसे पता ही नहीं कि मैं कभी जिया था। अरे जी लो ना भाई, पता आपको, देखिए कि कुछ नहीं करना भी कुछ है, होता होगा भाई, कुछ करना होता है, ये तो सबको पता, और कितना करना होता है वो भी पता, पर कुछ न करना कैसा होता होगा, ये किसी को पता हो तो मेरे को बता दो। उस समय आप क्या करते होंगे, उस समय आपको कैसा लग रहा होगा, उस समय आपकी क्या परिस्थिति होगी, उस समय आपको बुरा लग रहा होगा, तकलीफ हो रही हो, प्राण निकल रहे होंगे कि जिंदा रहते होंगे, क्या मालूम आपको। अब बताइए, आप कहते हो हम तो 80 साल जिए हैं, और आपको इतना ही नहीं मालूम। इतना तो मालूम है करते रहे, जब तो बहुत तकलीफ हो रही थी, जिस तरह से कलेजे पे कोई आरी चलाए और कट रहा है,
ऐसे 24 घंटे कट रहे थे जिंदगी भर, जैसे कोई आग लग रही थी जिंदगी भर और जल रहा था, होली जल रही ऐसी कलेजा। ऐसा तो जिंदगी भर की याद कि ऐसा एक पल नहीं गया जब वो आग बुझ गई हो। देखिए, इसके तो अनुभव है आप सबको। है ऐसा कोई मनुष्य जिसको वो भी अनुभव हो कि मेरी आग बुझ गई थी, बिल्कुल नहीं जली, कभी भी मैं तेज में नहीं आया। अभी मैंने एक जने को बताया, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था, तो मैंने कहा आपको दिन भर में क्रोध कितनी बार आता है? बोल गिनती नहीं। और मैंने कहा क्रोध तो छोड़ो, तेज शब्द एक और है, उद्विग्नता, उद्वेलन, बात बात पे आता। अभी तो खैर आप लोग शिष्य हैं, इतना कंसिडर कर लेते हो भीतर से कि यार बोल रहा था अपना गुरु ही है। पर अभी कोई दूसरा बोल रहा होता था तो 50 बार कूद पड़ते बीच में, और एक एक जरा 50-50 बार। ये तेरे को क्या मालूम, तू क्या जानता है? मैं ऐसा जानता। ये इसको बोलते तेज। नहीं, आपको बोलते बोलते जोर से बोलने लगता। वो क्या है? तेज। वो कितनी बार आता, और उससे भी ज्यादा कुछ भी बोले आप, इसमें भी तेज है। कुछ न बोले वो, उससे शांति है कि नहीं? कुछ भी तेज में बोले, एक गुस्से में बोले, उससे शांति से बोले वो अच्छा है, लगता है कि नहीं? और शांति से बोले उससे भी जो बिल्कुल ना बोले वो अच्छा है कि नहीं? और कुछ ना बोले मगर भीतर तो बोल ही रहे, विचार में, वो भी ना हो तो सोचो आप कितनी शांति रहती हो, है? वो परम शांति। उस परम शांति को जाने बिना ही निकल गए, मैं उसकी बात कर रहा हूं। जीवन में कभी 1 मिनट, यार 100 साल जिए भगवान आपको, कम से कम 100 साल जी रहा है, मगर 1 मिनट उसको देख लें तो, और उसके लिए कुछ भी करना पड़े तो तुम्हारे पास है क्या यार जो बिगड़ जाएगा तुम्हारा? क्या है खोने के लिए? फिर तो क्यों रिस्क नहीं लेना चाहिए? और क्या बिगड़ जाएगा मुझे बताओ? उसमें यदि किसी के प्राण निकल जाते हो तो मेरी गारंटी, किसी एक के भी नहीं निकलेंगे उसको देखने में। बताइए, अब बताइए कितना बड़ा बिल्कुल रिस्क नहीं, और जो आप कर रहे हो इसमें कितनी रिस्क है। प्रत्येक तेज या शब्द आपको तेज देता। आप कहते हो ब्लड प्रेशर ठीक नहीं हो रहा, आप क्या करें? हार्ट अटैक हो रहे, आप क्या करें? तेज में रहते हो ना भैया, तेज में रहना बंद करो। 22 साल होगा मेरा, आज तक नहीं बढ़ा कभी। और ब्लड प्रेशर का इतना बड़ा मरीज हूँ कि एक बार 265 तक हुआ। किसी डॉक्टर से पूछता 265 कितना होता। 5 बार अटैक आए हैं एक दिन में, यही ब्लड प्रेशर के कारण। वो आज तक हाथ पैर नहीं ठीक हुआ, 22 साल हो गए, चलते नहीं बनता। इतना बड़ा ब्लड प्रेशर का मरीज को 22 साल तक 1 पॉइंट भी नहीं बढ़ा हो, क्या कारण? सिर्फ यही, तेज ही नहीं आता कभी। खुशी में भी आपको तेज आता है, उसमें भी उद्वेलित हो जाते हो, दुख में भी होते हो। और हर विचार या तो थोड़ा सा सुख दे देगा, वो बहुत कम चांसेस है, 1-8%। 99% तो विचार आपके दुख ही करते। 99 बार दुख में रहते हो, 1-8 बार
सुख में थोड़ा सा हवा आती, वो उसके लिए ही मरे जा रहे हो। ये बिल्कुल ना आए, सोचो जरा, किसी प्रकार का उद्वेग भी अंदर ना हो तो कैसी वो अवस्था होती होगी यार, सोचो जरा। और आप उस सब उसके हकदार हैं, उसको देखने के, उसको पाने के, उसको भोगने के, वो आनंद लेने के। क्यों ना उधर चले? और उधर चलने के लिए खाली इतना सा करना, आपको प्यास लगा लो बस। जितनी प्यास इधर जूते खाने के लिए लगा रहे हो, प्रतिपल जूते पड़ रहे हो, 24 घंटा इसी की प्यास है, कैसे मिल जाए, कैसे मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, और सब में जूते पड़ना। एक बार उसकी प्यास जगा लो कि बस मेरे को तो एक बार वो देखना, कुछ भी हो जाए भले, काफी है वो। जितनी इन जो जूते देती है, जिसके लिए इतनी प्यास है, इतनी प्यास यदि उसके लिए होते तो क्या होता? कभी सोचा ही नहीं। इसी में से, इसमें से भी छांटते हैं कि ये नहीं वो नहीं वो नहीं वो, बस इसमें कम जूते हैं ये अच्छी, इसमें और कम जूते हैं ये अच्छी, इसमें अच्छा रहेगा है। और जूते सब में है, ये सबको पता। क्यों ना इधर चले? वो प्यास में नहीं देखता किसी में, क्या करूं, मेरे को दिक्कत वो है। फिर लालच में आ जाए, फिर कहीं कहीं फंस जाए, हैं? फिर कोरोना आ गया, अरे क्या बिगाड़ लेगा कोरोना यार, हैं? ये कोरोना नहीं, 1000 कोरोना एक साथ आ जाए, कुछ नहीं बिगड़ेगा। मालूम आपको, जो उसको देख लेता है ना, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती, वो अजर अमर है। ये जितने ज्ञानी गए ना, ये अजर अमर है, कभी नहीं मरे वो। गीता में भी कई बार आया क्या कि कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि तेरी मेरी कई बार हम पैदा हुए हैं और कई बार हम मरे, किंतु तुझे पता नहीं है, मुझे पता है। क्यों पता है? कि मैंने मरना भी देखा और पैदा होना भी देखा। ना हम पैदा होना देखते हैं, ना हम मरना देखते हैं, इसीलिए हमें कुछ पता ही नहीं। देखिए, जो ज्ञानी होता ना, वो जिस प्रकार से पैदा होना भी देखता है कि मैं कैसे पैदा हुआ, और वो मरते भी देखता है। और जो मरते देखता है, मेरे देखना शब्दों को ही, मरते देख रहा हूं तो ये भी देख रहा हूं मर कौन रहा है। और जब देख रहा हूं और कोई मर रहा है, कोई मर गया है, उसको भी देख रहा हूं। और जब देख रहा हूं, मरते हुए देख रहा हूं और मर गया, तो मैं कहाँ मरा, मैं तो देख रहा था। इसलिए कहते हैं कि कभी नहीं मरता, देह छूटती है, और देह छूटता देख लेंगे, हैं? अब बताइए, 80 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, कभी नींद आते देखी? नींद जाते देखी कभी? कब खुल गए है? क्यों नहीं देखी? आपको आई ना आपकी नींद, मेरे को आई क्या वो? और कितनी बार आई? मौका है तो दिन भर में 10 बार सो जाओ, रात में कितनी बार नींद खुलती, फिर आती कि नहीं? तो 10 बार हुआ कि नहीं है? और 10 बार आए और 100 साल जिए तो अब सोचो, गिनती लगाओ तो कितनी बार दे आई है, और इतनी बार आई और 30 बार गई, और हमको कुछ पता ही नहीं है। वो भी पता हो सकता है। होश में तो हम 24 घंटा गफलत में, बेहोशी में। और बेहोशी काहे की मालूम? ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। अब मैं
यदि ये सोच रहा हूँ कि ये मुझे मिल जाए तो मज़ा आ जाए, उस समय में इसके प्रति होश था, बाकी तो बेहोश था। और इसी प्रकार 24 घंटे और जिंदगी भर यही सोचता हूँ, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। तो 24 घंटे क्या था? बेहोश। और जब 24 घंटे बेहोश था तो मुझे अपना क्या पता। उसी बेहोशी में एक और बेहोशी, नींद। नींद आने के पहले आप बेहोश होते हैं। देखो कब से आती नींद, ऐसा थोड़ी है, बहुत कम टाइम में आती है, ऐसा थोड़ी घंटे लगते हैं आपको सोने में। जाग रहे थे, जाग रहे थे, जाग रहे थे, जाग रहे थे, खत्म, नींद आ गई। उस पल में भी यदि आप जागृत हैं तो देख रहे कि ये आई, ये आई, ये आई, ये गए, नींद में चले गए। अब नींद में, नींद में, नींद में, नींद में, और ये खुल गई, जग गए। जागृत अवस्था में आ जाए तो पता लगे। देखिए उस अवस्था की बात कर रहा हूँ, उस अवस्था में जाने की बात कर रहा हूँ, उस अवस्था में पहुँचने की बात कर रहा हूँ। लाओ हो वो, देखिए हो सकता है, बहुत आसान है क्या? तो देखिए आप अपने को, 5 प्रवचन और बचे, 6 प्रवचन के लिए आया हूँ। हाँ, और हर प्रवचन में आपको इस प्रवचन से सुबह के प्रवचन में डबल होना चाहिए। सत्संग की एक डबल फायदा दिखना चाहिए है। और 6 दिन में 6 प्रवचन में तो क्या, लोग जब एक बात पर, वो एक रज्जब नाम का ज्ञानी हुआ है, वो शादी करने जा रहा था और सामने से गुरु मिल गया और उसने कहा, रज्जब तूने गज्जब किया, सर पे बांधा सेहरा है, क्या भूल गया तू का क्या करना आया था? और उसने तोड़ के फेंका और गुरु के साथ हो गया। वहीं से इन लोगों को मिलता है। देखिए क्यों न तो कर रहे, और ना भी करेंगे तो सुधार क्या लेंगे, मुझे ये बता। थोड़ा उधर भी देख लो है। 30 साल में तो सरकार भी रिटायर कर देगी, छोड़ो भागो है, क्या कर लोगे फिर? और भगवान तो इस बीच भी ले सकता और इस बात भी ले सकता, वही ले गया तो क्या कर लोगे? तो उसके पहले कुछ कर ले। ठीक, आज इतना।